मंदिर दर्शन के क्रम में वह जिंदगी की टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़। डोंगढ़ का अर्थ होता है पहाड़ियाँ और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से इस क्षेत्र का नाम रखा गया डोंगरगढ़। एक धाम मान्यताओं का, एक धाम प्रकृति की सुंदरता का, जो बसा है छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ गांव में। मंदिर दर्शन के क्रम में अब मैं आपको लेके चल रही हूँ छत्तीसगढ़ के एकमात्र तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ में, जहाँ चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा विराजमान है। आइए दर्शन करते हैं और साथ ही साथ जानकारी प्राप्त करते हैं निर्मित हो रहे इस बृहद तीर्थ क्षेत्र की। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित सबसे ऊंची पहाड़ी पर निर्माण हो रहा है चंद्रगिरी दिगंबर जैन नामक मंदिर का, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के एकमात्र तीर्थ क्षेत्र के रूप में निर्मित और विकसित हो रहा है, जिसकी छटा काफी निराली है। इस मंदिर का निर्माण 5 लाख घन फीट पीले और लाल पत्थरों से हो रहा है, जिसमें 1 लाख घन फीट पत्थरों का निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। इस मंदिर का निर्माण होता देख हम अचंभित थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस मंदिर का निर्माण कार्य इतनी सुदृढ़ तरीके से चल रहा हो, वह मंदिर पूर्ण रूप से बनने के बाद निश्चित ही अपनी भव्यता दर्शाएगा। मंदिर का निर्माण कार्य साल 2011 व साल 2012 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास के समय शुरू किया गया था, जो वर्तमान में भी चल रहा है। इस मंदिर के निर्माण का मूल उद्देश्य ये भी था कि यहाँ पर 7 पहाड़ियों पर एक भी दिगंबर जैन मंदिर न होने से इस मंदिर का निर्माण किया गया। और समाज की माने तो इलाके में जगह जगह पर खुदाई करने के उपरांत कई प्रतिमाएं प्राप्त होती थी। इसी संदर्भ में समाज के सभी लोगों ने आचार्य श्री से निवेदन कर मंदिर बनवाने की स्वीकृति मांगी और फिर निर्माण शुरू हुआ चंद्रगिरी दिगंबर जैन मंदिर का। इस मंदिर का इतिहास बताइए। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व जब बॉम्बे हावड़ा रेलवे लाइन की खुदाई का कार्य चल रहा था, तब 2 प्रतिमाएं ऋषभदेव भगवान और अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की खुदाई में मिली, जिनके माध्यम से डोंगरगढ़ की समाज ने यहाँ एक तीर्थ बनाने की सोची। इस मंदिर का निर्माण आचार्य श्री विद्यासागर जी की अद्भुत कल्पना को साकार करने के लिए किया जा रहा है। मंदिर निर्माण लाल पत्थरों से, राजस्थान के पत्थरों से मंदिर का निर्माण चालू है, जो कि जैसलमेर के भूज से पीले पत्थर के कॉम्बिनेशन के साथ आचार्य श्री का अद्भुत कल्पना को साकार किया जा रहा है। सर्वप्रथम छोटे से मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई, फिर आचार्य श्री के आशीर्वाद से 1 लाख स्क्वायर फीट पर इसका निर्माण हो रहा है। ये एक अकल्पनीय तीर्थ क्षेत्र है, जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आचार्य श्री हमारे विद्यासागर जी महामुनि राज जी के यहाँ उनके सानिध्य में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है कि आज ये इतना विशाल रूप लेने जा रहा है और इसकी विशालता, इसकी भव्यता पूरे संसार में फैलेगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ पर चंद्र प्रभु का गर्भगृह का भी निर्माण हो रहा है, जिसे खूबसूरत पत्थरों से सजाया जा रहा है। यहाँ पर बिचौलिया राजस्थान से लाए हुए पत्थरों को तराशकर पद्मासन चंद्र प्रभु भगवान की 21 फीट की प्रतिमा निर्मित की गई है। यहीं पर सहस्त्रकूट का भी निर्माण हो रहा है, जहाँ पर 1008 प्रतिमाएं होंगी। 3 मंजिल निर्मित होना, 3 मंजिलों में 3 चौबीसी रही जाएंगी अलग अलग, ऐसे करके 72 प्रतिमाएं यहाँ आएंगी और 5 प्रतिमाएं ऊपर आएंगी पंचबालायती। सिर्फ यही नहीं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से साल 2013 में प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ नामक स्कूल भी संचालित है। विद्यापीठ ज्ञानोदय स्कूल के बारे में बताइए। हम लोग के यहाँ प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ खोलने की प्लानिंग चली। हम सब गए आचार्य श्री के पास हैं और उन्होंने आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और उनकी प्रेरणा से और सबकी सहमति से प्रिय स्कूल का प्रारंभ किया गया।
यहाँ पर सभी विषयों पर अध्ययन दिया जाता है। 50 छात्राओं से शुरू हुए इस विद्यालय में आज 400 से 500 छात्राएं शिक्षा ले रही हैं। सबको ऐसा लगता होगा कि जैन लोग के लिए स्कूल है, नहीं, ये सभी के लिए स्कूल है। जो भी प्रतिभा संपन्न है उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उनके फीस भरी जाती है, जो भी उनका खर्चा होता है हम निःशुल्क करते हैं। यहाँ पर शिक्षिकाएं उच्च शिक्षित होते हुए भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती हैं। यहाँ शिक्षा की मुख्य उद्देश्य जो आचार्य श्री जी ने 7 आधार स्तंभ स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ चेतन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वतन आदि, इस प्रकार से जो शिक्षा के उद्देश्य आचार्य श्री जी ने संकलित किए हैं, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के यहाँ छात्राओं को कक्षा 4 से लेकर के 12वीं तक कन्या आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यापीठ में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए 1,30,000 स्क्वायर फीट के 2 बड़े-बड़े हॉस्टल भी निर्मित किए गए हैं, जो सर्व सुविधा युक्त हैं। मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ महिलाओं को ही प्रमुखता दिया गया है, इसका कारण क्या है? देखिए, पुरुषों को तो सब जगह खूब प्राथमिकता मिलता है। महिलाओं को प्रमुखता देने का मुख्य कारण कि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ बच्चियाँ ही पढ़ रही है। तो उस परिसर के अंदर आपने देखा है कि एक भी पुरुष नहीं है। वहाँ पे दीदी जो पढ़ाती हैं वो 40 दीदियाँ लगभग हैं। उसके अलावा जो भोजन बनाती हैं, जिनको भाभी कहते हैं, वो 6, 7, 8 है। ये पूरे परिसर के अंदर में सिर्फ महिलाएं ही हैं या बच्चियां हैं वहाँ पे। भविष्य में प्रतिभा स्थली विद्यापीठ जल्द ही महाविद्यालय बनाया जाए, इसके लिए भी योजना चल रही है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोचे भी नहीं थे कि हमको यहाँ आने मिलेगा। गुरुजी के आशीर्वाद से हम यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ का नाम रोशन करेंगे। कीर्ति स्तंभ के बारे में कुछ बताइए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 50वें स्वर्णिम संयम महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण श्री एक प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ समिति के ट्रस्टियों के द्वारा ही किया गया। विद्यापीठ के उपरांत साल 2017 में आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही हथकरघा प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र की स्थापना की गई। आप इस हथकरघा के बारे में बताइए। जो वस्त्र पावरलूम में बनते हैं वो वस्त्र अहिंसक नहीं है। वो गाय के बछड़े के रासायनिक पदार्थों के द्वारा उसमें मटन टैलों का कोटेड किया जाता है। उसको उसमें माड़ी दी जाती है, जिसके कारण वो अहिंसक नहीं रह जाते। और हम अहिंसा के पुजारी इस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग कर ही नहीं सकते। तो इनको रोज़गार देने के लिए और अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस हथकरघा केंद्र की शुरुआत हुई। यहाँ पर आकर्षित नए डिजाइनों के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इस केंद्र की स्थापना से कई महिलाओं को रोजगार भी मिला है, जिससे जुड़कर आसपास के क्षेत्र के लोग हथकरघा के कामों को सीखकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ महिलाएं आती हैं, वो पर डे 300 रुपये 350 रुपये मंथली दिन का कमाती है। तो इस प्रकार उनका महीने का 9,000 10,000 हो जाता है। हथकरघा केंद्र में बने कपड़े ऑनलाइन और बाजारों में भी उपलब्ध है, जो नई पीढ़ी को काफी आकर्षित कर रहे हैं। नई पीढ़ी तो अब इसको फैशन में ले लिए हैं और पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि वहाँ का कुर्ता पैजामा पहन के नई पीढ़ी खूब पसंद कर रही है इसको। और बच्चियाँ भी जो हैं सलवार सूट, कुर्ता कुर्ती, ये सब अब बहुत अच्छे क्वालिटी में बन रहा है। तो सब कुछ इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अपने आप को लोग बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं कि हम हथकरघा का कपड़ा पहन रहे हैं। वहीं इसके निकट एक गौशाला का भी निर्माण कराया गया है, जहां पर गायों की देखरेख की जाती है। गायों द्वारा रोजाना निकलने वाले दूध को विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को सेवन के लिए दिया जाता है एवं बनने वाले शांति धारा नामक शुद्ध देसी घी को बाजारों में उपलब्ध कराया जाता है। आचार्य श्री का गुरुवर का सपना पूर्ण करते हुए आज हमारे दीदियों के द्वारा, ट्रस्टियों के द्वारा यहाँ पर अनाज से लेकर कपड़ा तक और सभी चीज़ों का उत्पादन इसी क्षेत्र में करा जा रहा है, जो स्मरणीय है। इतना बड़ा परिसर, इसकी देख रेख कैसे होता है? पूरे परिसर में 4-5 तरह की संस्थाएं हैं। इन सभी के लिए अलग अलग कमेटियां बनी हुई है।
किशोर भैया जो हैं वो चंद्रगिरी मंदिर जी से संबंधित कार्य देखते हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे वहाँ के। और अध्यक्ष हैं सुरेश टीपू भैया जो दुर्ग में रहते हैं। और एक सुधीर जैन जी हैं छुई खदान में, अभी उनका स्वास्थ्य हल्का है। आज जो आप मंदिर जी पूरा देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत उनका है। वो हमेशा वहाँ प्रतिदिन जा कर के मंदिर का कार्य को देखते रहते हैं। और स्कूल परिसर है उसमें सुरेश टीपू भैया हैं, चंद्रकांत भैया, सप्रेम भैया, हम लोग सब मिलकर स्कूल देखते हैं। हथकरघा भवन है उसके में भी विनोद भैया हमारे कोयला वाले हैं बिलासपुर से, ऐसे राजकुमार जी हैं, काफ़ी लोग हैं, सब लोग मिलकर देखें। वैसे सभी लोग जितने भी हमने नाम ले रहा हूँ सब लोग मिलकर सब काम देखते हैं, लेकिन एक एक व्यवस्था के रूप से सबको जवाबदारी दिया गया है। परिसर में रहने वाली शिक्षिकाओं, छात्राओं और आने वाले यात्रियों के दर्शन के लिए एक जिनालय की स्थापना की गई है। यात्रियों के सुविधा के लिए एक विशाल अतिथि गृह भी निर्मित किया गया है। इसी क्षेत्र में संत निवास की भी स्थापना की गई है। साथ ही साथ बृहद प्रवचन हॉल, एक एग्जीबिशन हॉल, गुरु कृपा निलय, ज्ञान रथ चैत्यालय आदि का भी निर्माण किया गया है। मैं आज वाह जिंदगी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में लोग आज देखेंगे। और जब छत्तीसगढ़ आएंगे तो डोंगरगढ़ चंद्रगिरी पहुंच करके आज पूरी योजनाओं को देखेंगे, मंदिर जी में दर्शन लाभ लेंगे और जुड़ेंगे और सहयोग करेंगे, तो इसका और ज़्यादा विस्तार होगा। इसलिए वाह जिंदगी की जय हो। निर्माण हो रहे मंदिर को देखकर, विद्यालय में शिक्षित होती छात्राओं को देखकर, हथकरघा केंद्र में महिलाओं को मिली प्राथमिकता को देखकर हमें अद्भुत शांति मिली। डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र जिस तरीके से निर्मित हो रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आगे आने वाले समय में जैन समाज के एक धरोहर के रूप में स्थापित होगा, जिसके दर्शन करने से ही लाखों लोगों की जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी।